हाँ दीपक, बोलो क्या बात है? बात यह है कि तुम मुझे ये बताओ कि मेरे चेहरे पर इतनी खुशी क्यों दिखाई दे रही है? शायद तुलसी का। हाँ, तुलसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। एक तो उसकी हैप्पी जिंदगी का रास्ता बंद हो चुका है और दूसरा उसकी सुसाइड का भी। अब वो क्या करेगी उसकी समझ में नहीं आएगा कुछ। यस तुलसी, आई एम वेरी सॉरी बट क्या करूं? तुम मेरे रास्ते का कांटा थी और मुझे ये कांटा किसी भी सूरत में हटाना था। अच्छा तुम ये बताओ, तुम अंदर कर क्या रही थी वहां? आई वॉज मेकिंग टमाटो सूप। टमाटो सूप? एक मिनट रुको। हाँ, देर आयत दुरुस्त आयत। टाइम टाइम टाइम। सर लीजिए, नोश फरमाइए, खाइए, पी जाइए। अच्छा, तुम्हारे घर पे ये बोलने से मिलता है क्या सूप? वाह, क्या बात है। अब मैं सोचता हूँ पायल कि जिससे तुम्हारी शादी होगी ना, वो सच में बहुत खुशनसीब होगा, यानी कि मिहिर। अब मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि तुम्हारे और तुलसी के बीच क्या अंतर है। फिर भी ऊपर वाला मेरी ही परीक्षा लेता है, बताओ। ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। घबराओ मत। इन लेटर्स को तुलसी के दादी के हाथों में सौंप कर अपने एडवोकेट से सबूत के तौर पर इन लेटर्स को मंगवा लेना। अगर तुलसी इस बात से इनकार भी करेगी ना, तो कोई भी उसका विश्वास नहीं करेगा। तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगी। बदला तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा, अपनी शादी में बुलाए। है ना? मम्मी, मेरा सबसे सच्चा दोस्त दीपक। नमस्ते आंटी। नमस्ते। अच्छा पायल, मैं चलता हूँ, देर हो रही है। ओके ओके, बाय। सच्चा दोस्त? सच्चा दोस्त है तभी तो उसने तुलसी का बैंड बजा रखा है। अब मम्मी आप देखना कि मेरा प्लान कैसे रंग लाता है। सेकंड सबूत और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। हाय हाय, क्या हुआ? दौड़ दौड़ क्यों आ रही हो? क्या बात है? अरे उसने मुझे धमकी दी। किसने धमकी दी भाई? उस आदमी ने, तुलसी के लिए। बोलो, साफ साफ बताओ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस आदमी ने ये लेटर दिए हैं तुलसी के लिए और कहा उसने कितने सारे फोन किए, दो बार तुलसी को मिलने की कोशिश की, वो उसे मिल क्यों नहीं रही? मगर वो तुलसी से क्यों मिलना चाहता है? वो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये लेटर में पढ़ो, समझ में आ जाएगा सब लोग। और उसने ये भी कहा कि अगर तुलसी उसे मिलेगी नहीं ना, तो घर के सारे लोग को ये लेटर दे देगा। ये लेटर तुलसी ने लिखे हैं। मेरी तुलसी पर मुझे पूरा भरोसा है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। जरूर इन लोगों की कोई साजिश है। बेचारी तुलसी इन लोगों का क्या बिगाड़ा है तो सब लोग हाथ धोकर उसके पीछे पड़े हुए हैं। हे भगवान। क्या हुआ बा? कुछ नहीं। चलो निकलो, मैं बहुत काम है मुझे। क्या लिखा है चिट्ठी में? क्या बात है गायत्री, आजकल तुमने खाना एकदम कम कर दिया। क्या बताओ भाभी, इस घर में जो कुछ हो रहा है फिर खाने का निवाला कैसे उतरेगा? बात तो बिल्कुल सच है, मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लगता। न जाने इस घर का क्या होने वाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुलसी की वजह से मेर की जिंदगी बर्बाद हो रही है। कितने सारे खत लिखे थे उसने, तोबा तोबा। वो ऐसी घिनौनी हरकत कर सकेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हम लोग उसे क्या समझ रहे थे और वो क्या निकली, नागिन निकली, नागिन। लगता है वो वीरानी खानदान की नाक कटवा कर रहेगी। अभी नाक कटवाने के लिए बाकी क्या रखा उसने? ये क्या कौन था? देखा नहीं अपनी सास का मुंह, देखा कितना छोटा हो गया था, ऐसे भी छोटा है। बहुत तारीफ करती थी ना तुलसी की, अब ये सब होने के बाद कैसे तारीफ करेगी उसकी? तो क्या? लेकिन मैं तुलसी की इस बात से बहुत खुश हूँ। खुश हो? हाँ हाँ,
क्योंकि अब ये मौका मिला है उसे जलील करने का। क्यों नहीं करूंगी? तुलसी के वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई है इस घर में। यहाँ तक कि उनकी नजरों से मैं गिर गई थी। देखो भाभी, जब अपने पति कहीं दूर जाते हैं तो वो जुदाई सह सकते हैं, लेकिन अपने घर में रहते हुए ये जुदाई मैंने कैसे बर्दाश्त की, कभी सोचा है आपने? मालूम है। अरे मैं तो इनके बिना है ना एक पल भी नहीं रह सकती। सच्ची, इनके किडनैपिंग के वक्त मेरी तो जान ही निकल गई थी। भाभी, तुलसी को इस घर से अभी निकालना ही पड़ेगा। तो फिर देर किस बात की है? चलो सविता दीदी से मिलकर इस बात का फैसला कर लेते हैं, धर्मवीर की जोड़ी बनकर। चलो। अरे अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ आ गए, वरना मैं अभी तुम्हारे रूम में आने ही वाली थी। क्या बात है भाई, आज दोनों के चेहरे पर बहुत ही खुशी दिखाई दे रही है। क्या बात है? क्यों भाभी, तुम भी तो बहुत खुश लग रही हो। हाँ, मैं तुलसी की बात से खुश हूँ। मैंने वो फोन वाली बात मिहिर को बता दी। मैंने ये कहा कि किसी आदमी का फोन तुलसी के लिए आया था और वो आदमी तुलसी को मिलना चाहता है। अरे दीदी, वो तो बहुत पुरानी बात है। उस आदमी ने तुलसी के लिखे हुए लेटर्स भेजे हैं अभी। क्या? तुलसी के लिखे? हाँ। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले मैं हमारी सास को मिलने जाऊंगी। आज मैं इस बात का फैसला करके रहूंगी। अब तुलसी इस घर में नहीं रह सकती। गुड, बिल्कुल बराबर है। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। क्या बात है अम्मा? कुछ परेशान लग रही हो। अब कुछ तो बताओगी। नहीं, बस ऐसे ही। अम्बा, हमारी शादी को कितने साल हो गए? क्या मैं इस चेहरे की रेखाएं नहीं जान सकता? तुम कुछ परेशान हो, मैं महसूस कर रहा हूं। बात यह है कि वो मेरा अंदाजा सही था। ये मैं क्या सुन रही हूँ बा? दक्षा कह रही थी कि वो लेटर्स आपके पास है। हाँ है तो, लेकिन अब भी आप ये मानती हैं कि तुलसी निर्दोष है? क्या बात है अम्बा, तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? मैं बताती हूँ बापूजी। ये आप तुलसी है ना, आप उसको जो सीधी सादी समझते हो, वो सीधी सादी है नहीं। बहुत ये है, उसने लेटर लिखे हैं दीपक नाम के किसी आदमी को, और वो आदमी आया था घर पे। उसने फोन किया, बोल रहा है मैंने कितना फोन किया, वो मुझे मिलेगी नहीं ना, मैं ये सब सारे लेटर सब लोग को ले दूंगा। ये सही है? बोलो आप। किसी भी बात का फैसला लेने से पहले तुलसी को इसके बारे में पूछना होगा। हाँ हाँ, आप तो उसी की बात मानेंगे ना। हम पर तो आपको भरोसा ही नहीं है। सविता भाभी, चलो यहाँ से। चलो चलो। तुलसी, एक सवाल का जवाब दोगी? जी माँ। तुम्हें जो वो आदमी फोन करता है उसे तुम जानती हो? नहीं माँ, मैं उस आदमी को नहीं जानती हूँ। कल मैंने खुद उसका फोन अटेंड किया, उससे बात करने की कोशिश भी की, पर वो मुझे। अरे वाह, तुम उसको जानती नहीं हो तो फिर वो तुमको फोन क्यों करता है? हाँ। काकी, मैंने कहा ना, मैं उस आदमी को नहीं जानती। अच्छा, नहीं जानती हो तो फिर ये क्या है? दिखाइए। देखो, अपनी आंखों से देखो। ये लेटर मैंने नहीं लिखा। समझ में नहीं आ रहा है। तुम कैसे जानोगी? हाँ, लेकिन इतना तो मानती हो ना कि ये हैंडराइटिंग तुम्हारी है। हाँ। माँ, आप मेरा विश्वास कीजिए,
ऐसा लेटर मैंने किसी को कभी नहीं लिखा। मतलब वो फोन, ये लेटर सब झूठ है और तुम जो बोल रही है वो सच है। बहुत अच्छा ड्रामा कर लेती हो। हाँ, लेकिन याद रखना, सच कभी छिपने से छिपता नहीं है। यू नो, हम भी किसी से कम नहीं है, यू नो। मुझे लगता है अब मिहिर से बात करके फैसला करना ही पड़ेगा। माँ, लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है। चलो दक्षा। मुझे भी कुछ नहीं सुनना है। तुलसी बेटे, ये खत तुम्हारे हाथ का लिखा हुआ है और ये खत वो है जो दक्षा को किसी ने बाहर से लाकर दिया था। बा, इन दोनों खतों की हैंडराइटिंग एक जैसी है, लेकिन मैं ठाकुर जी की सौगंध खा के कहती हूँ ये खत मैंने नहीं लिखा। पता है बेटे, लेकिन जिसने भी ये काम किया बड़ी चतुराई से किया है। बा, आप मुझ पर विश्वास करती हैं ना? मैं विश्वास करती हूँ बेटे कि ये खत तुम्हारा लिखा हुआ नहीं है, फिर भी देखो लिखाई बिल्कुल दोनों की एक जैसी है। हाँ? लेकिन लिखने वाले ने एक बात का ध्यान नहीं दिया जो तुम्हारे खत में होता है। तुम्हारे हर चिट्ठी में लिखा होता ऊपर जय श्री कृष्ण। देखा ना बेटा, भगवान ने तुम्हारी पवित्रता की लाज रख ली। अब एक बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हम दोनों मिलकर इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करके रहेंगे। हाँ बा, इसके लिए हमें जमुना काका की मदद की जरूरत होगी, लेकिन अगर वो मदद करने के लिए तैयार ना हुए तो? अरे बेटा, हर बात को निगेटिव नहीं सोचा करते। हाँ, अरे जमुना आखिर मेरा बेटा है। एक बात बताओ पायल, तुम मिहिर को पाने के लिए क्या कर सकती हो? मिहिर को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इसका मतलब वक्त पड़ने पर किसी की जान भी ले सकती हो? मजाक मत करो दीपक। मैं मजाक नहीं कर रहा। देखो पायल, सबूत के तौर पर लेटर्स तो हो गए। अब आगे? मैं तुलसी के घर पर जाकर ऐसा नाटक करूंगा कि वो ये घर तो क्या, इस शहर को छोड़कर चली जाएगी। दीपक, मुझे सिर्फ मिहिर चाहिए। उस लड़की से मुझे कुछ लेना देना है नहीं। वो बस मिहिर की जिंदगी से निकल जाए, बस। मैं आज खुद वहां जाकर के अपने और तुलसी के संबंध के बारे में बताऊंगा। फिर देखना ये नाटक तुम्हारी जिंदगी में क्या रंग लाता है। पायल, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद तुलसी उस घर में नहीं रहेगी। थैंक यू। दीपक बेटा, कैसे हो तुम? अच्छा आंटी। इतनी देर क्यों लगा दी बाजार में? बस बेटा, बाजार में निकल जाओ, देर तो लग ही जाती है। और फिर मैं ज्वेलर्स के यहाँ भी गई थी, तुम्हारे लिए एक सुंदर सी रिंग बनने दी है। आप दोनों बैठो, बातें करो, मैं चाय बना के लाती हूँ। नहीं, फिर कभी। मैं चलता हूँ। अरे इतनी जल्दी में क्या है, थोड़ी देर बैठो ना। नहीं मामी, उसे जाने दीजिए, अभी तो बहुत काम करने हैं उसको। अच्छा, बाय। ओके, बाय। मामा, आज से 2 दिन बाद मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगी। कौन सी खुशखबरी देने वाली है, जरा मैं भी तो सुनो। मामा, सरप्राइज सरप्राइज होती है ना, लेकिन जब आप सुनेंगी तो आप बहुत खुश होंगी। एंड दैट आई प्रॉमिस। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। आई नो। पर पायल, ये लड़का मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। नहीं मामा, बहुत अच्छा लड़का है ये। क्या बात है दीदी अंकल? वही बात क्या कहनी है। आइए आइए बैठिए। तुलसी बेटे, जमाने के साथ कदम मिलाकर चलना पड़ता है। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। क्यों बा? बैठिए बैठिए। क्या बात है कहो? जेडी बेटे, मैं तुमसे एक बात करने आई हूँ। जी कहिए। देखो, एक तुलसी की समस्या लेकर आई तुम्हारे पास, और मुझे लगता है तुम मेरी मदद करोगे उसमें। बात तुलसी के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं मना ही नहीं कर सकता, ना ही नहीं कह सकता। कहिए क्या बात है? जेडी बेटे, एक आदमी है जो तुलसी को रोजाना फोन करता रहता है, और पता है उसकी हैंडराइटिंग का लेटर भी उसने भेजा है यहाँ पर। हाँ अंकल, ऐसी चिट्ठियाँ जो मैंने किसी भी आदमी को कभी नहीं लिखी। जानता हूँ मैं। आपको पता है? बिल्कुल, ये है ना वो खत।
ये तुमने पढ़ा है? हाँ बा, मैंने पढ़ा और पढ़ते ही मैं खुद परेशान हो गया, लेकिन फिर मैंने सोचकर इसे छिपा कर रख दिया ताकि जिस किसी ने भी ये षड्यंत्र रचा हो उसका पर्दाफाश मैं कर सकूं। लेकिन नहीं, अब तक तो कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है। अंकल, मैं इस आदमी से मिलना चाहती। नहीं बेटी, ऐसी गलती मत करना। हाँ, अगर किसी ने भी तुम्हें उसके साथ देख लिया ना तो तुम्हारी बदनामी करने में ये लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हाँ आपकी बात सही है, लेकिन मैं इस आदमी से अकेले नहीं मिलूंगी, आप दोनों भी मेरे साथ होंगे। ठीक कह रहे हैं तुलसी। वाह, हाँ तुलसी, उस आदमी का अभी तुम्हें फोन आया तो कहना कि वो तुम्हें मिलने यहाँ आ सकता है, घर पर बुला लो उसे। जिस तरह से उस आदमी ने जाल फैलाया है ना, आई एम श्योर मुझसे मिलने जरूर आएगा। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि वो जो फोन करता है वो तुलसी को क्यों फंसाना चाहता है। करने दो वाह, उसे अभी जो भी करना है करने दो, लेकिन वो जानता नहीं उसके सामने जेडी खड़ा है। उसकी बिछाई हुई जाल में वो खुद एक दिन आके फंस जाएगा। लेकिन बेटे ऐसा कौन हो सकता है? वाह, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि कौन हो सकता है। समझ में नहीं आ रहा है।